Assalamu alaikum everyone, it's your Dr. Mohammed Taqi here. आज हमने एक बहुत ही अहम मसले पर बात करनी है। उससे पहले ज़रा आप लोग ये वीडियो देखें। आप सब जो हैं वो इससे वाकिफ़ होंगे वीडियो से कि कुछ दिन पहले 30 जून को ये उस्ताद हैं, ये पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते वो एकदम से कोलैप्स कर गए। अब ये जो एकदम से दिल का बंद हो जाना है, इसे कहते हैं कार्डिक अरेस्ट। एकदम से इन्हें कार्डिक अरेस्ट हुआ और वो एकदम से जो है वो कोलैप्स हो गए। अब यहाँ पे हमें कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक में थोड़ा सा डिफरेंस समझना है। कार्डिक अरेस्ट का मतलब होता है कि सडन एंड अनएक्सपेक्टेड स्टॉपेज ऑफ द हार्ट, कि दिल एकदम से बीट करना बंद कर देता है, दिल एकदम से धड़कना बंद कर देता है। इट्स एक्चुअली एन इलेक्ट्रिकल इशू, ये एक इलेक्ट्रिकल इशू है। और एक होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक होता है कि दिल की टिश्यूज को कोई खून की नाली है जो सप्लाई कर रही थी, वो सप्लाई किसी तरीके से बंद हो जाती है। अब जब सप्लाई बंद हो जाती है तो उस टिश्यू में खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, वहां पे पेन स्टार्ट हो जाती है, इसे हार्ट अटैक कहते हैं। So basically cardiac arrest is actually the sudden and unexpected stoppage of the heart, that is something because of electrical issue. But on the other hand, heart attack is actually because of blockage or narrowing of the blood vessel that is supplying to the heart. So उसकी वजह से ऑक्सीजन और जो ब्लड फ्लो है that gets compromised. अब ये जो उस्ताद दिखाए गए हैं पहले वीडियो में, ये 30 जून का वाकया है। इनको सडन कार्डिक अरेस्ट हुआ। अब कार्डिक अरेस्ट की बहुत सी वजूहात हैं। दैट माइट बी अवर लाइफस्टाइल, दैट माइट बी सम environmental tension, might be our lifestyle changes. तो यहाँ पे एक मेरा जो मैसेज है वो ये है कि अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। इफ दे से टू यू कि आई एम सैड एंड आई एम हैविंग सम लाइक मेंटल इश्यूज, तो पे प्रॉपर अटेंशन टू देम, उनको प्रॉपर अटेंशन दें। अब मैंने आपको बताया कि देयर इज एक्चुअली अ डिफरेंस बिटवीन कार्डिक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। कार्डिक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल इशू है और हार्ट अटैक जो है वो सर्कुलेशन का इशू है। कार्डिक अरेस्ट में हार्ट जो है वो सडन स्टॉप हो जाता है बीट करना, वो बंद कर देता है। और हार्ट अटैक में खून की सप्लाई बंद हो जाती है। अब कार्डिक अरेस्ट के जो 95% पेशेंट्स हैं वो बच नहीं सकते हैं इफ वी डोंट डू सीपीआर विद इन द 5 मिनट्स ऑफ कार्डिक अरेस्ट। अगर कार्डिक अरेस्ट के 5 मिनट के अंदर अंदर हम सीपीआर ना करें तो बंदा बच नहीं सकता जी। जबकि हार्ट अटैक के 95% पेशेंट बच सकते हैं। आप हार्ट अटैक में एक डिस्प्रिन की गोली भी लें तो आप हार्ट अटैक को एम्बुलेंस पहुंचते तक, आप पाकिस्तान में हैं तो 1122 और अगर अमेरिका में हैं तो 911 के पहुंचते पहुंचते आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। अब कार्डियक अरेस्ट को बचाने के लिए कुछ ज़रूरी स्टेप्स जो सीपीआर के हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, दैट मस्ट बी लाइक आई एक्चुअली थिंक कि सबको उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होती है कि हमने जैसे ही हमने एक पेशेंट को रिसीव किया है और हमें लगा है कि वो पेशेंट जो है दैट हैज गॉट फेंट। कार्डियक अरेस्ट का जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। हार्ट अटैक का पेशेंट अनकॉन्शियस हो भी सकता है, नहीं हो सकता। अब वो जैसे ही हमने पेशेंट को रिसीव किया, हमने देखा उसकी ब्रेथ, सांस नहीं चल रही है और उसकी जो सर्कुलेशन है दैट इज स्टॉप्ड। वी चेक द लाइक कैरोटिड पल्स एंड वी आर नॉट फीलिंग द पल्स। सो एट द सेम मोमेंट वी हैव टू क्लियर द एरिया। हमें क्लियर करना है एरिया को, हमें मरीज को सेफ जगह पे लाना है और हमें फौरी तौर पे उसका सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर इज कार्डियो resuscitation is an emergency procedure that can save the life of a person that is having cardiac arrest. अब सीपीआर ये पीछे स्क्रीन पे दिखा भी रहे होंगे कि सीपीआर हमने अब कैसे करना है। सीपीआर में हमने अडल्ट्स की बात करें तो 30 कंप्रेशन होनी चाहिए सेंटर ऑफ द चेस्ट पे D5 प्रोसेस को लोकेट करके। 30 कंप्रेशन हार्ड एंड फास्ट विद 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स, और साथ में हमने 2 रेस्क्यू ब्रेथ देनी है। अगर 2 बंदे हैं तो 15-15 कंप्रेशन और एक एक रेस्क्यू ब्रेथ। अनटिल एंड अनलेस, जब तक के हमारी कोई बाहर से एड नहीं आ जाती। पाकिस्तान में 1122 है, अमेरिका में 911 है, जब तक कि बाहर से हमें कोई मदद नहीं आ जाती। सो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज वेरी मैंडेटरी। आफ्टर ऑल द थिंग्स आई एक्चुअली वांट टू डिस्कस कि ये जो हार्ट के इश्यूज हैं ये हमारी यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं आजकल में। बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं इनको नोटिस कर रहा हूँ। लाइक
personally observing a lot of young patients coming to me with the heart issues. They came to me and they say to me that we are having like fainting and dizziness and like these conditions. So सबसे पहले तो इन चीज़ों का जितना ज़्यादा आजकल एजुकेशन बढ़ती जा रही है, इससे इसके पैनिक अटैक्स कम होने चाहिए थे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों में कार्डियोफोबिया बढ़ता जा रहा है, दिल की बीमारियों का डर मज़ीद बढ़ता जा रहा है। Like if they even have some kind of pain in the chest, that might be because of some of the things that I'm having some heart issue. So you have to have a very complete sense of the things कि कौन सी हार्ट की डिजीज है, कौन सी स्टमक की डिजीज है, कौन सी कोस्टोकॉन्ड्राइटिस है। सो अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला सबको सेहत दें। ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें लाइक आई एक्चुअली ट्राइड कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं कि कार्डिक अरेस्ट के 95% पेशेंट्स बचाए जा सकते हैं विद इमरजेंसी सीपीआर एंड डिफिब्रिलेशन, जबकि हार्ट अटैक के जो हैं वो सॉरी कार्डिक अरेस्ट के 95% पेशेंट्स की डेथ हो जाएगी अगर हम ये 5 मिनट में प्रोसीजर नहीं करेंगे, जबकि जो हार्ट अटैक के 95% पेशेंट्स हैं वो बच सकते हैं विद इवन लाइक डिस्प्रिन 300 मिलीग्राम डिस्प्रिन गोली देने से भी। बाकी अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें।